उदयपुर शहर के सुंदरवास क्षेत्र से जुड़ा एक पारिवारिक विवाद अब पूरे सालवी बुनकर समाज में चर्चा का विषय बन गया। मामला उस समय और अधिक सुर्खियों में आ गया जब समाज के सचिव पद पर कार्यरत एक पदाधिकारी ने समाज के व्हाट्सएप ग्रुप में एक शोक पत्रिका साझा कर दी। हैरत की बात यह रही कि जिस महिला के नाम से शोक संदेश जारी किया गया वह जीवित है और परिजनों के अनुसार अपने पति तथा 2 बच्चों को छोड़कर समाज के ही एक अन्य युवक के साथ वह चली गई। परिवार की ओर से जारी शोक पत्रिका में महिला का फोटो प्रकाशित करते हुए 21 जून को यानी कि आज गोवनिया का कार्यक्रम आयोजित करने की जानकारी भी दी गई। इसके बाद समाज से तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। महिला द्वारा घर छोड़ने से पहले लिखा गया 2 पन्नों का पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पारिवारिक कलह और वैवाहिक जीवन से जुड़े कई आरोप का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा पति और महिला के बीच हुई बातचीत तथा अन्य कथित ऑडियो वीडियो भी विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किए गए, जिससे मामला और भी ज़्यादा चर्चा में आ गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जब अधिक चिंता उन 2 मासूम बच्चों को लेकर व्यक्त की जा रही है जो बिना किसी गलती के पारिवारिक विघटन का दर्द झेल रहे हैं। समाज के कई लोगों का मानना है कि बच्चों के भविष्य और मानसिक स्थिति पर ऐसे मामलों का गहरा प्रभाव पड़ता है। सालवी बुनकर समाज के अध्यक्ष नारायण लाल सालवी ने इस घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह मामला कभी भी समाज के समक्ष नहीं लाया गया। यदि समय रहते जानकारी मिलती तो समाज परिवार को समझाने और रिश्तों को बचाने का प्रयास भी करता। उन्होंने कहा कि समाज के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा निजी पारिवारिक विवाद को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किए जाने से समाज की छवि प्रभावित हुई है और अन्य समाजों के बीच भी गलत संदेश जाता है। वर्तमान में समाज के वरिष्ठजन दोनों पक्षों से संवाद कर परिवार को पुनः एकजुट करने का और बच्चों के हितों को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रहे हैं। आज एक विषय बड़ा अजीब आया है। क्या है साहब? आपके समाज की कोई महिला है, उसकी जीवित धूप की जा रही है। हाँ, ये विषय जोरदार आया है सर। हाँ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं फिलहाल एक बार। हम्म। क्या कल शाम को ये मैसेज डाला था इनके मामा जी ने ग्रुप में हाँ। सब तरफ। हाँ। तो मैंने क्या ये क्या मामला है यार, जीवित धूप। हाँ। फिर आज दिन भर कई लोगों की हलचल रही, मोबाइल ग्रुप में भी लोग कमेंट चलते रहे। हाँ। तो मैंने ही पता लगाया, मैंने मामला किया है तो वो लड़की ऑलरेडी शादीशुदा है, 2 बच्चे है हाँ। और शायद उसकी अनबन चल रही थी, हस्बैंड से कुछ बाताबोड़ी चल रही थी, उसका उसका अफेयर भी था उसका शायद। हाँ। ससुरे में आया, बाहर भी चली गई थी, फिर क्या है FIR भी करवाई। और उसने लड़की ने भी पीड़ित ये थी कि मतलब मारपीट करता है, दारू पी के आता है, पैसे नहीं देता है, परेशान करता है, तो मतलब इस तरीके छोड़ने की चक्कर में थी वो। तो हमने सारी समस्या अपने घर पे परिवार में भी बता रही थी, आधे साल से बाहर भी रह रही थी, किराए चल रही थी। फिर क्या शायद इनके आपस में बना नहीं सर। तो उसने लड़की ने बाहर कदम बढ़ाया घर से बाहर, तो इनको लगा हमारी बदनामी हो रही है, हमारे लोग कर रहे हैं उससे भागी। तो इन लोगों हमारे तो मर गई वगैरह, इसलिए इन्होंने इस तरीके से इनके जो बड़े अंकल है ना किशन जी सराया, वो और इनकी जो मामा जी है जगदीश जी चौहान, जो समाज का सचिव भी है, हमारे समाज में पहला केस है इस टाइप का। आज तक ऐसा हुआ नहीं। भाई तो लव अफेयर होते हैं, आदमी जाता है आता है। ये जो मसला, ये जो इनका पारिवारिक मसला चल रहा था, कितने समय से चल रहा था? ये वो लड़की जो मेरे पास कुछ लड़की के स्टेटमेंट्स है और एक कागज जो लिख के गई है ग्रुप के अंदर। अगर आप चाहो तो बोले पर्सनल भेज दो, लेकिन अपने तक ही सीमित रहे सारा। हाँ। मैं आपको भेज देता हूँ। फिर भी मेरा तो सवाल ये छोटा सा है कि ये जो मसला इनका पारिवारिक चल रहा था, ये कितना ये तो इनके परिवार में तो काफी लंबे टाइम चल रहा था, लेकिन समाज में उजागर ये भी 15-20 महीने के अंदर हुआ है। बाकी इनके अंदर चल रहा होगा, घर के अंदर लड़ाई झगड़े या जो भी मनमुटाव। लड़की काफी लंबे टाइम से इनके घर पे भी रहती थी, पीएल में चल रहा था मामला। फिर लड़कियों को समाज के पंचों ने कभी मध्यस्थता नहीं करी इस मामले में। समाज में आई नहीं बेटा, परिवार वालों ने डिसीजन लिया। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ कि कोई नहीं आया, इसका तात्पर्य थोड़ी कि उसे यूं कह दे यार फांसी पे लटक जाए कोई। आप समझ लो, ये शाम को ये घटना हुई और इन्होंने ये पेम्पलेट जारी किया है, क्या कहते हैं जीवित वाला। उसके बाद दिन भर ये समाज में चर्चा चलती थी, मोबाइल में व्हाट्सएप में। फिर कुछ एविडेंस भी आए, कॉल रिकॉर्डिंग भी आई और क्या कहते हैं ये उसका कोई लिख के कागज दिख रखा था, वो भी ग्रुप में डाला। लेकिन लड़की से संपर्क हो नहीं रहा है,
फोन ही लग रहा उसका, बात करो करो उससे। जिसके साथ वर्तमान में अभी गई है वो कौन है? कौन मतलब अभी? अभी अपने परिवार के लोगों को छोड़ के जो गई है किसी के साथ, वो कौन है? ये वो भी समाज की लड़की ही है, अच्छा। या मेड़ता गांव में रहता है, साल भी है वो, शायद शादीशुदा नहीं बता रहे ऐसा। वो शादीशुदा है? नहीं शादीशुदा भी नहीं है, कुंवारा वो लड़का तो फिर भी। अच्छा, वो कुंवारा है। वो कुंवारा है और ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है, दो बच्चे बच्चे बड़े बड़े हैं। अब वो बच्चे बच्चे जो अभी वर्तमान में दोषी न होते हुए दोष युक्त हो गए हैं। चक्कर तो वही हो गया बेचारे, उन बच्चे बच्चे क्या होगा यार, इन्होंने तो अपना डिसीजन ले लिया, हाँ, उन बच्चों का भविष्य खराब हो गया ना, वो बच्चे कहाँ जाएंगे अब? यही तो सवाल बन रहा है। अब सबसे बड़ा वो नहीं, बात है वो बहुत चली गई। मसला ये बन हाँ, रहा है कि इन बच्चों का तो कोई दोष ही नहीं है, तो ये उन तो बच्चों बेचारे का बिना दोष के अपराधी बन गए। बिना दोष के अपराधी बन गए। अब हमारे अभी 1 घंटे पहले यही चिंतन चल रहा था, एक किसी व्यक्ति का फोन में आया था कि नारायण जी, अरे विषय बड़ा गंभीर है और पहली बार ऐसा समाज में विषय आया, और विषय समाज में भी नहीं आया, ये परिवार के लोग आपस में निपट रहे हैं। अगर वैसी बात थी तो हम तो कहते हैं 4 आदमी इकट्ठा करते हैं, लड़कियों को समझाते हैं, लड़की को समझाते हैं और कहीं मध्यस्थता करके वापिस घर बैठा देते हैं, लेकिन वो परिवार वाले खुद स्वयं अपने डिसीजन ले रहे हैं, दोनों परिवार वाले आपस में। नहीं, लड़की को समझाते थे, लेकिन हम लड़के को नहीं समझाएंगे जिसके संदर्भ में ये बात आ रही है कि उसके साथ मारपीट करता था, दारू पी के आता था। नहीं तो ये परिवार वाले साथ बता रहे थे, 2-3 बार बात भी की थी, कॉम्प्रोमाइज भी करे गए थे, लेकिन लड़की वो लड़का फिर भी नहीं मान रहा था, वो पीके डेली आ ही रहा था, मारपीट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं लड़के की भी गलती बता रहे हैं, इसलिए वो लड़की परेशान हो गई, पीड़ित हो गई, बाहर कदम बढ़ाया उसने। ऐसे में वो अगर सही थी तो उसकी धूप क्यों कर रहे हैं, जीवित धूप? वो तो भाई परिवार का डिसीजन है। नहीं, परिवार सर, मेरी बात सुना सर, बात तो ये हो रही है क्या, हाँ, समाज बहुत अच्छा है, लेकिन आज ये मैसेज अन्य समाजों के मध्य जा रहा है, तो समाज की छवि क्या बन रही है? अरे सर हम तो आज दिन भर इसी चिंता में तो थे, आज ये तो कह रहा हूँ, ये रात को मैसेज डाला गया और आज दिन भर ये पूरा पूरा विषय समाज में आया पूरा, ये सब मामला भी है समाज में। मेड़ता में रहने वाला युवक भी आपके ही समाज का है, तो क्या वो भी सारी समाज से ही है। तो उसको नहीं समझा सकते कि ऐसा कदम मत उठा, तू इसको वापस इसके घर भेज? नहीं तो उनके है ही नहीं ना, दोनों गायब है तो जो संबंधित लड़का है उसके परिवार वाले तो होंगे, है ना, वहाँ मेड़ता गांव में रहता है। तो उनको तो बुला के कहा जाए कि भाई नहीं तो समाज से नहीं बाहर तो ये इनके परिवार वाले वहाँ गए भी थे, सब बात भी की थी और लड़के ने तो मना कर दिया, भाई मेरे साथ है ही नहीं है। तो फिर कहाँ गई? अब वो तो लड़का भी गायब है, लेकिन लड़की कह रही है मेरे साथ नहीं है, लड़का भी कह रहा है मेरे साथ नहीं है। अब ये समझ वो लड़की बीच में गायब हुई थी, तभी यही मैटर हुआ था, लड़की अलग से निकली और लड़का अलग से निकला, दोनों साथ में पकड़ाए नहीं और दोनों साथ में अलग नहीं हुए। आज दिन भर ये पूरा विषय समाज में फैला हुआ था, और आज चिंता का विषय ये बना यार, इस तरीके से अगर कहीं लड़की शादी अदर कास्ट में कर लेती है तो समझ में आया, चलो बाप ने सोचा यार चलो मर गई पहले, आज के बाद कोई लड़का नहीं है, मगर ये तो कास्ट के अंदर ही है और कास्ट में रहते हुए इस टाइप से ये जीवित दूर लगी ना, कास्ट में रहते हुए कास्ट के लड़के के साथ ही गई ना वो तो। हाँ, लेकिन अब चिंता हो रही है उन बच्चों को क्या होगा, और उसका परिवार को संभालेगा, और उसके फादर भी नहीं है लड़की के, मदर है और एक भाई है छोटा। और जो जगदीश जी इसके मामा जी जो मोदबीर है ना, उनको कहीं ना कहीं गंभीर डिसीजन लेना चाहिए था, सचिव है वो समाज के, तो उनको 5 आदमी 10 आदमी इकट्ठा करके बच्चे को समझाना चाहिए था, बच्चे को समझाना चाहिए था, 5 आदमी इकट्ठा करना चाहिए, किसी को इकट्ठा नहीं किया, वो हमारा पारिवारिक मैटर है। अब इसमें कौन क्या बोलेगा, अब यही बोलते हमारा पारिवारिक मैटर है हमारा। अरे सर, मेरे को तो ये बताओ, अब कोई समाधान निकल के नहीं आता है तो बच्चों के लिए समाज क्या करेगा? इस समाज की बात आई नहीं ना मामला, ये परिवार वाले आपस में निपट रहे हैं दोनों। नहीं, आज एक बात बताओ, संपूर्ण समाज किसी एक व्यक्ति से थोड़ी बनता है, बहुत सारे परिवारों को मिलकर समाज बनता है। तो मसला ये आपकी बात, अगर ये इसे अगर समाज में एडमिशन लिखे, साथ में हमारे जो समाज की पंचायत होती है ना, पंचायत है, कार्यकारिणी है, या इनके गांव के जो मोदबीर जो पंच होते हैं ना, किसी एक को भी अगर ये लिख के देते हैं तो कहीं समझाई की गुंजाइश बनती, 5 आदमी इकट्ठा होते हैं, बच्ची को समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, कहीं रास्ता निकलता और ये परिवार नहीं टूटता। लेकिन उनके जो माँ बाप है, उनके मामा जी जो है सचिव, खुद समाज के सचिव है, साली समाज के सचिव है, तो इनको कहीं ना कहीं गंभीर निर्णय लेना चाहिए, ऐसा तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए था, ये एकदम एक्शन जीवित दूध दे दो ऐसा डिसीजन उन्होंने खुद ले लिया। अब सब समाज का सचिव ही इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो फिर लोग क्या करेंगे? अब कोई भी निर्णय नहीं आता था क्या इन बच्चों के पढ़ाई वगैरह भरण पोषण का कोई काम करेंगे समाज? समाज के बाद अगर आता है तो बच्चा आता है ना, तो समाज का ये रहेगा, अगर परिवार वाले कहते हैं भरण पोषण कोई नहीं है तो हमने तो बोले नहीं आप चले जाओ, उसका परिवार ऑलरेडी सक्षम है, खुद का मकान है, किसका लड़के का जिसको छोड़ी जा रही ना, तो एक ही लड़का है, सिंगल लड़की है उनके, अच्छा, खुद का मकान भी है उनके। यही एक लड़के की शौक गलत है, दारू पीना और ये मारपीट करना, ताकि उसके साथ ससुर दारू तो आज के टाइम में कौन नहीं पीता है? अगर मैं तो मेरी बच्ची की भी दूंगा तो मेरे तो भरोसा थोड़ी, वो तो कह देंगे नहीं पीता, लेकिन कल पीने लग जाए तो क्या करूँ? नहीं, उसकी तो सास ऑलरेडी है ना, जो बच्चे भी उसी बात तो है शायद, दोनों बच्चे। हाँ,
आज मैंने पता लगा हमने क्या मामला तो बोला कि इनके बच्चे बच्चे भी है, 2 बड़े बड़े। पहले ये पता लगा कि छोटे बच्चे होंगे, लेकिन ये पता लगा यार बच्चे तो 12-12 साल के, 15 साल के। तो इतने बड़े बच्चों को छोड़ दे रही यार, अब उनके बच्चों का भविष्य क्या रहेगा। सही बात है। तो मैंने फोटो भी मंगवाया, मैंने फोटो मंगवाया कैसे बने। ये तो भी बात मेरी 3-4 बात, महीने की बात मेरे है। को एक अंतिम बात बताइए कि अगर ये हाँ हाँ, होता है तो क्या लेकिन ये मेड़ता, गलत डिसीजन है, समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बहुत नहीं गलत नहीं, मैसेज जा रहा है। मेड़ता का जो बच्चा लेके गया है, हाँ हाँ हाँ। क्या उसके परिवार के प्रति कोई एक्शन होगा? नहीं, ये लोग गए थे उसके परिवार वाले पास, नहीं, लड़ाई झगड़े समाज में हुए, कोई पुलिस एक्शन की। लेगा क्या? समाज कोई एक्शन लेगा क्या, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की घटना नहीं कारित हो? समाज में प्रूफ नहीं है ना, आप समझ नहीं रहो, समाज की बात ये प्रूफ भी नहीं है कि उनके साथ क्या है, अभी हवा नहीं नहीं, बातें अगर ये चलती है। साबित हो, ये बात आगे आने वाले समय में सामने आ जाती तो? समाज तो कुछ ना कुछ तो रहेगा एक्शन, समाज लेगा, उनका चोकला लेगा, उनके गांव के ले लेंगे, तो उसका तो परिवार टूटा ना बेचारा, बच्चे कहाँ जाएंगे। हाँ या तो रखना है तो बच्चों को भी रख, फिर दोनों को, सही तो बात। औरत को रखना है तो बच्चों को भी रख, हाँ उन बच्चों बच्चों को को भी। इश्यू खराब करे। हाँ सही बात है। भाई जब तक औरत को एक्सेप्ट किया है तो बच्चे भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और दोनों को तरफ लेना पड़ेगा। तो एक जगह तो हमें समाज की बात, समाज का सिस्टम क्या होता है, जब सही तक बात। प्रार्थी आएगा नहीं, अपने हाँ कोर्ट में अपन अपील करेंगे तो न्याय कौन करेगा, न्यायाधीश। सही बात है, आप सही कोर्ट में बात। जा ही नहीं रहो तो न्याय हाँ होगा कहाँ से। बिल्कुल अब सही ये बात। दोनों परिवार आपस में निपट रहे हैं, अपने हाँ। लेवल पे चिट्ठी पत्री कर रहे हैं, अपने लेवल पे दूध दे रहे हैं, अपने लेवल पे सब डिसीजन ले रहे हैं, तो समाज भी खड़ा कर देख रहा है, और ठीक है करो, फिर कल को बात बिगड़ती है, कुछ होता है, तुम जानो तुम्हारा काम जाना है, समाज हाँ भी इग्नोर नहीं होगा। सही बात। समझते रहो आपस में। अगर ये समाज जब प्रार्थी बन के आते हैं तो 100% न्याय मिलता, जीवन हाँ न्याय मिलता, घर भी टूटता, और बच्चों का भविष्य भी खराब नहीं होता। सही है। 100% कह रहा हूँ आपको। लेकिन ये दोनों परिवार अपने स्वयं उनके डिसीजन ले रहे थे, ठीक है लोग, हाँ ये इसका समाज क्या उसी कर सकता है। उसी का परिणाम ऐसा आ गया है। लेकिन ये मैसेज अन्य समाज में बहुत गलत जा रहा साहब। हाँ आज जीवित दूध दे रहे ना, कल अन्य लोग में भी ऐसा आ जाएगा, ये लड़के कोई इसी के देंगे। लिए मैंने आपसे पूछा था कि क्या संबंधित जो लड़के वाला जो अभी वर्तमान का परिवार है मेड़ता वाला, उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे क्या? अगर साबित हो जाता है वो लेके चला ही गया है, हाँ नहीं ताकि नहीं, आगे हमारा भविष्य में कोई भी आज ऐसा आज काम नहीं करे ना। भाई समाज तो जानती भी नहीं है, अभी ये पता लगा 10-12 दिन पहले ये लड़की भाग गई थी पहले। ये हाँ लोग हाँ तो इसी के परिवार वाले कहीं से जाके लेके आया उसको, हाँ और हाँ। फिर ये उस लड़की के यहाँ गए, मारपीट की, तब जाके मालूम पड़ा कि उस लड़की के साथ रोल था इसका। अच्छा। जिसका मामा जी खुद किया था, माथा-मुड़ी कर गया, और पुलिस में एफआईआर भी लिखवाई इन्होंने प्रताप हाँ थाने के अंदर। प्रताप नगर थाने में, सही बात है। तब जाके पता पड़ा कि यार ये उनका लड़का है, बाकी हम हाँ तो अंदर का समझ रहे थे।